समझा। आइए हम लोग अब इस के प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। पाठ से है। पहला प्रश्न है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। पहला प्रश्न है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। पेड़ से सब कुछ ले लिया, उसका फल ले लिया, शाखाएं ले लिया, तना ले लिया, इसके बाद भी वह खुश नहीं था। क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वह बदलती रहती हैं, अनंत होती हैं, कभी भी उसकी आवश्यकताएं पूरी होने वाली नहीं हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और ऐसा लगता है कि वह सभी आवश्यकताओं की पूरा करने में वह सक्षम नहीं है, वह सफल नहीं है, इसलिए वह खुश नहीं होता है। उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही थीं और बदल भी रही थीं। पहले से अब वाली आवश्यकताएं और अधिक हो रही थीं, ज्यादा जरूरी हो रही थीं और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यहाँ आदमी भी पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह अंदर से खुश नहीं था। दूसरा प्रश्न है, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था। बहुत अच्छा प्रश्न है। पेड़ अपना सब कुछ दे दिया, इसके बाद भी खुश था। पहला प्रश्न में आदमी खुश नहीं था, तो आदमी चूंकि लेने वाला है, लेने वाला खुश नहीं होता है, क्योंकि लेने वाले में लोभ बढ़ता जाता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, इसलिए बार बार लेने पर भी वह संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए आदमी सब कुछ लेने के बाद भी खुश नहीं था, संतोष नहीं था आदमी को। दूसरा प्रश्न कहता है कि अब पेड़ खुश क्यों था। तो पेड़ तो देने वाला था, पेड़ अपना फल दे दिया, अपनी शाखाएं दे दी, अपना तना दे दिया, ठूठ बचा उस पर भी उसे विश्राम दिया। तो पेड़ सब कुछ देने के बाद भी खुश था, क्योंकि पेड़ सच्चा प्यार करने वाला था। वह सच्चे प्यार का एहसास उसके पास था और सच्चे प्यार को में खुशी होती है। वह देने वाला था, वह लेने वाला नहीं था। जो खुशी देने में है वह खुशी लेने में नहीं है। पेड़ देने वाला था, इसलिए वह खुश था, वह संतुष्ट था, वह अपने प्रेम को, वह अपने प्यार को खुश रखना चाहता था। उसकी खुशी का बड़ा कारण यही था। अगला प्रश्न है, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया। किन किन जरूरतों को पूरा किया। तो पहले वह अपना फल दिया। क्यों दिया? बच्चे को पैसे की जरूरत थी, तो पैसे की जरूरत करने के लिए उसने अपना फल दिया। दूसरा बार वह युवक आया तो कहा कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे घर की जरूरत है। तब उसने अपनी शाखाएं दे दी कि तुम इन शाखाओं की सहायता से घर बना लो। तो घर की जरूरत पूरा करने के लिए अपनी शाखाएं उसे दे दी। अब उसे जीविकोपार्जन, कमाने का साधन की आवश्यकता थी, रोजगार के साधन की आवश्यकता थी। तो उसने कहा कि तुम मेरा तना ले लो और तुम इससे नाव बना लो, ताकि तुम्हारे जीविकोपार्जन का साधन मिल जाए, तुम खुशी खुशी अपना जीवन यापन करो। तो नाव की आवश्यकता यानी कि रोजगार के साधन के लिए पेड़ अपना तना भी दे दिया। तो इन जरूरतों को पूरा करने के लिए, यही नहीं, जब उसके पास केवल ठूंठ बच गया तो वह उस पर विश्राम करने का भी जगह दिया।
तो ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ ने आदमी को समय समय पर सहायता किया। अगला प्रश्न है चौथा, पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? तो पेड़ को दानी क्यों कहा गया, आप समझ सकते हैं। दानी का मतलब देने वाला। पेड़ हर समय दिया, अपने बारी बारी से सभी अंगों को दिया, अपने हिस्सों को दिया। तो इसलिए पेड़ को दानी कहा गया, क्योंकि वह अपना फल, अपनी शाखाएं, अपना तना भी उसको दे दिया। इसलिए पेड़ को यहाँ दानी कहा गया है। पांचवा है प्रश्न, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? क्योंकि वह जैसे जैसे उम्र में बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं। उसके पास संतोष नहीं रहा और वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के कारण, उसके पास संतोष नहीं रहने के कारण वह दुखी रहने लगा। क्योंकि अब वह वृद्धावस्था में आ चुका था। अब न उसके पास वो दांत थे, न उसके पास वो भुजाएं थीं, न उसके पास वह पैर था जिसकी सहायता से वह पेड़ का फल खाता था, उस पर झूला झूलता था, उस पर चढ़ता था, उसके साथ लुका छिपी करता था। क्योंकि अब वह शारीरिक रूप से अक्षम हो चुका था, अस्वस्थ हो चुका था, इसलिए वह दुखी रहने लगा था। अगला प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। तो इसमें है, पेड़ छोटे लड़के को खाली स्थान करता था। तो पेड़ छोटे लड़के को क्या करता था? बहुत प्यार करता था। तो इसमें क्या भरा जाएगा? पेड़ छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। तो इसमें यह भरा जाएगा क में, बहुत प्यार, बहुत प्यार करता, ये भरा जाएगा। ख है, वह पेड़ के साथ खाली स्थान खेलता। तो वह पेड़ के साथ क्या खेलता? लुका छिपी। तो इसमें क्या भरा जाएगा? लुका छिपी। ग है, मुझे पैसों की खाली स्थान है। तो पैसों की क्या? जरूरत। इसमें क्या भरा जाएगा? जरूरत। अगला है, मैं खाली स्थान खरीदना चाहता हूं। तो इसमें होगा बहुत सी चीजें। मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूं। तो यहां भरा जाएगा बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें। अगला है पाठ से आगे। पाठ से है, दुनिया में पेड़ों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद का समाज कैसा होगा? दुनिया में पेड़ों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद का समाज कैसा होगा? आप जान रहे हैं कि पेड़ों का महत्व कितना है मनुष्य के जीवन के लिए। जिस तरह से पेड़ की संख्या कम होती जा रही है, उस तरह से अगर पेड़ों की संख्या कम होती रही तो अगले 20 वर्ष में हमारी समाज की जो दशा होगी वह खराब होगी, उसे बहुत बेचैन करने वाली होगी। जलवायु में जो तापमान है, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा। धरती पर जो धरती में जो उर्वरा शक्ति है
वह घट जाएगी। उच्च तापमान होने के कारण वृक्षों पर असर पड़ेगा, पेड़ पौधों पर असर पड़ेगा, बीजों में अंकुरण पर असर पड़ेगा। आज कोरोना काल में हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन की किल्लत मनुष्य समाज को समझ में आ रहा था। आज ऑक्सीजन के लिए तड़प थी, लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे। तो इसका बड़ा कारण यह है कि हमारे पास वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो हमारा प्राणवायु है, वह ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह वायुमंडल में कम होती जा रही है। मनुष्य को सहजता से जितना ऑक्सीजन चाहिए उतनी सहजता से उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। आप ये समझ सकते हैं कि जब आज ऐसी स्थिति है तो 20 साल के बाद कैसी स्थिति होगी। क्या उस समय ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन लेने के लिए हम बेचैन हो जाएंगे, हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सांस में लेने के लिए नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से मैंने कुछ आपको हिंट्स दिया है। आप इस पर भी प्रश्न बना कर लाएंगे कि 20 वर्ष के बाद पेड़ों की संख्या कम होने की स्थिति अगर जारी रही तो उस समय हमारा समाज कैसा होगा। मैंने आपको कुछ बिंदुओं पर बात रखी है, आप इन्हीं बिंदुओं को समझकर अपनी भाषा में इसका उत्तर लेकर लाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो यह भी मैं आपको गृह कार्य के रूप में यह प्रश्न दे रहा हूं। आप पेड़ों की सुरक्षा से संबंधित यह प्रश्न है कि पेड़ों की सुरक्षा आप कैसे करेंगे। तो पेड़ों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का होना जरूरी है। पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए समाज में जागरूकता आने की ज़रूरत है। समाज को जागरूक बनने की ज़रूरत है। जब तक समाज का हर एक व्यक्ति पेड़ के महत्व को समझ नहीं पाएगा, पेड़ की उपयोगिता को समझ नहीं पाएगा, वह यह नहीं समझ पाएगा कि पेड़ हमारे प्राणों की रक्षा के लिए जरूरी है, जीवन को बचाए रखने के लिए पेड़ जरूरी है, तब तक पेड़ों की रक्षा करने में वह रुचि नहीं लेगा, दिलचस्पी नहीं लेगा, तब तक पेड़ों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि मनुष्य को, पूरे समाज को पेड़ पौधों के प्रति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनने की जरूरत है। तो पहला तो ये है कि हम जागरूक बने, लोगों को पेड़ को सुरक्षित रखने का लाभ बताएं, सुरक्षित रखने के तरीके बताएं और उन्हें समझाने का प्रयास करें कि यह पेड़ हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ आवश्यक है। हम समूह बनाएं, हम कार्यक्रम करें, पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए जागरूक करें, समय पर रैली निकालें, लोगों को उसके बारे में चर्चा करने का अवसर दें, विमर्श करें, आम लोगों के बीच, समाज के लोगों के बीच। यही नहीं, सरकार की कुछ नीतियों में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है पेड़ पौधों की सुरक्षा रखने के लिए, क्योंकि औद्योगिकीकरण ने, शहरीकरण ने जंगल का विनाश किया है, जंगल में पेड़ पौधों को काटा है। इसका भी भयंकर दुष्परिणाम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से एक समेकित प्रयास करने की ज़रूरत है पेड़ पौधों की सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तो इस पर भी आप गृह कार्य के रूप में प्रश्न बनाकर लाएंगे। ये हम आपको गृह कार्य का प्रश्न दे रहे हैं। एक और है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। एक कहानी लिखना है। मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली और सांप, इन जीव जंतुओं को मिलाकर
एक कहानी आपको लिखनी है। आप यह भी कहानी लिखकर जरूर लाएंगे। अगला है कुछ प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न है, एक वाक्य दिया हुआ है, वर्तमान काल में है, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे पैसों की जरूरत है, यह वर्तमान काल में है। इसका भूतकाल में वाक्य बनाना है। तो भूतकाल में मुझे पैसों की जरूरत थी, यह वाक्य होगा। फिर इसी वाक्य को भविष्यत काल में लिखना है। तो भविष्यत काल में होगा, मुझे पैसों की जरूरत होगी। ख है, अगला वाक्य है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये वर्तमान काल का वाक्य है, तो इसे भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो भूतकाल में यह वाक्य इस तरह से होगा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। और भविष्यत काल में होगा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा। तीसरा वाक्य है, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो। यह वर्तमान काल का वाक्य है। तो भूतकाल का वाक्य क्या होगा, क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे। यह भूतकाल का वाक्य होगा। और भविष्यत काल में यह वाक्य इस प्रकार होगा, क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे। इस तरह से ये वाक्य है, इसको भूतकाल और भविष्यत काल में बनाना है। आप इसे बना लेंगे। तीसरा है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। पहला वाक्य है, क, युवक सभी खाली स्थान को काट कर ले गया, शाखा शाखाओं। तो यहां होगा, युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया। तो इसमें क्या होगा, क में होगा शाखाओं। ख में है, आदमी ने तना से नाव। इधर है बनाई बनाया। तो आदमी ने तना से नाव बनाई। नाव स्त्रीलिंग है, इसलिए यह होगा बनाई। ग है, कई साल बीत, खाली स्थान। तो यहां चुनना है, गए गया। तो कई साल बीत गए, ग में होगा गए। घ है, वह खाली स्थान की माला बनाता था, फूल फूलों। तो वह फूलों की माला बनाता था। तो फूलों होगा, फूलों। और अंग है, मुझे खाली स्थान की जरूरत है, पैसों पैसा। तो यहां होगा, मुझे पैसों की जरूरत है। तो पैसों भरा जाएगा खाली स्थान में, पैसों। गतिविधि है, आप अपने आसपास के पेड़ों की सूची बनाइए तथा बड़े समूह में साथियों से चर्चा कीजिए कि ये पेड़ हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। आप अपने आसपास जो पेड़ हैं उसकी सूची बनाइएगा और सूची बनाने के बाद अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए कि पेड़ हमारे दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। आप जरूर चर्चा करिए ताकि पेड़ पौधों के महत्व के बारे में, पेड़ पौधों की उपयोगिता के बारे में जब आप चर्चा करेंगे, जिनके साथ चर्चा करेंगे, तो उनमें भी पर्यावरण के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता का विकास होगा। वह पेड़ पौधों के महत्व को समझेंगे और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखेंगे, नए नए पौधों को लगाएंगे। यह जरूरी है
कि हम अपने जीवन में कुछ एक पौधे लगाएं, ताकि जब वह बड़ा हो तो उसका हम भी उपयोग करें और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वह भी उपयोग करे। तो पेड़ पौधे समाज के धरोहर होते हैं। जो व्यक्ति पेड़ लगाता है केवल वही उससे लाभ नहीं उठाता है, बल्कि उसके बाद के लोग भी, उसके बाद की पीढ़ी के लोग भी उससे लाभ उठाते हैं। तो पेड़ पौधे समाज के धरोहर हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दें, इसके लिए हमें पेड़ पौधों का एक भंडार, पेड़ पौधों का एक प्रचुर सौगात हम उन्हें दें, ये हमारा कर्तव्य है। तो आज दानी पेड़ के शीर्षक की जो कहानी है, उससे पेड़ पौधों के बारे में, उपयोगिता के बारे में समझने का अवसर देती है और हमें प्रेरित करती है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, उन्हें बचाएं, उन्हें सुरक्षित रखें। तो बच्चों, यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी यह कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आप पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हुए होंगे, पेड़ पौधों के महत्व के बारे में समझे होंगे, पेड़ पौधों की उपयोगिता के बारे में आप जागरूक बनेंगे, दूसरों को भी आप प्रोत्साहित करेंगे पेड़ पौधों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को लगाने के लिए। तो इसका गृह कार्य का प्रश्न मैंने दिया आपको, आप वो बना लेंगे। इसका प्रश्न उत्तर भी दिया, कहानी भी आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे, नहीं समझे होंगे पुनः आप पढ़िएगा, और कहीं भी अगर समझ में नहीं बात जो आएगी वह हमें ज़रूर बताइएगा, हम समझाने का पुनः प्रयास करेंगे। तो अभी का जो समय है वह घर पर रहने का समय है। आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, घर से बाहर निकलिए तो काम पड़ने पर ही बाहर निकलिए। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाइए, बाहर से आने पर अपने हाथ पैर को साबुन पानी से अच्छी तरह धो लें, सामाजिक दूरी का पालन करें, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने जीवन को निरोग बनाइए, पौष्टिक आहार लीजिए, घर पर बढ़िया से पढ़िए लिखिए, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आप उसे नोट करिए, और फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे, तब आपके जो भी कठिन प्रश्न है उसका हम लोग समाधान मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।